खोलना है तो 10 लाख खोलना लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है जी। हूँ सवाल यह है कि जो इन्ने पैसे होंगे तो कहानी कुछ होर होती। गवर्नमेंट ये आखती है कि एक कला बिजनेसमैन 1 करोड़ की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है, पर जो 100 किसान कट्ठे हो जान तो गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करे तो तुम्हारे सारे किसानों के नाम पर क्या एक फैक्ट्री या एक ब्रांड नहीं बन सकता। असें साल पहले कोशिश की थी जिसकी अज ने एनुअल जनरल मीटिंग रखी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡੇ गवर्नमेंट ने तुसें जी फर्टिलाइजर लाइसेंस होई है जे ਤੁਹਾਡੇ जिवें कोई किसान कला लैन जांदा तो कोई रिश्वत ते नहीं होना, पर अज वो लाइसेंस भी ਤੁਹਾਡਾ गवर्नमेंट सोचा दी है कि जिन्ने सस्ते बीज जिन्नियां चीज़ां ताकि ਤੁਹਾਡੀ कॉस्ट ऑफ बड़ी चीज़ है इंटरस्ट लेना कोऑपरेटिव दे विच, क्योंकि सलाह दा अल्टरनेटिव कोई नहीं होंदा। ਜਿਹੜੀ चीज़ सलाह मशवरे कन्नै होंदी है हूँ एंड में सारे सलाह करके मैं आखगा जी ये चीज़ ओके है उस आगे कि हाँ ठीक है ये तब्दीली कर सारे जितने भी मैंबर है उस आज जैसे हमारी एनुअल जनरल मीटिंग थी हमारी बिश्नाह बॉर्डर बासमती की, तो हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक हमारे भाई विक्रांत डोगरा जी, विक्रम जी, राज सिंह जी, जितने भी हमारे साथी वो हमारे साथ थे, कुछ बैंकर भी हमारे साथ आए हुए थे। तो जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स जहां रिस्पेक्टेड मेंबर्स पहुंचे हैं सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारे 100+ हमारे जो टोटल मेंबर हैं उनमें से 70-80 हमारे जो इस बैठक में पहुंचे हुए थे। तो पूरे साल की हमारी जो एक्टिविटी उस पर हमने चर्चा की है कि हम आगे और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस पर हमने ज़्यादा फोकस दिया है कि आने वाले जो टाइम है उस पर हम कैसे अच्छा करें और क्या क्या आगे काम हमें करने हैं, उस पर हमने आज चर्चा की है। देखिए जी, ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बिश्नाह बॉर्डर बासमती प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, और ये सहकारिता कोऑपरेटिव एज ए कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड है, जिसे 10,000 FPO जो प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले बनाई थी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एक हिस्सा है। और इसमें हर साल एक जनरल मीटिंग हम करते हैं जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है, और आज भी तकरीबन 100 के करीब इनके जो टोटल मेंबर है उसमें से 70-80 के करीब मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए, और पूरे साल में जो काम किया जाता है उसके ऊपर एक चर्चा भी हुई, कहाँ पे कमियाँ रही हैं, आगे उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, जो गवर्नमेंट का मैंडेट है, जो सरकार का विजन है, उसको पूरा करते हुए हम अपने कोऑपरेटिव के इन मेंबर्स के साथ जो 90% क्या 100% किसान हैं बासमती से जुड़े हैं, और बासमती के ऊपर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा फोकस है, और छोटा जिसे हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग्स कम है, उनके लिए ये FPOs बनाई जा रही हैं ताकि इनको संगठित करके एक फोरम पे लाया जाए, और जब ये संगठित हो जाएं फिर इनको प्राइमरी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और बड़े बाज़ार दिए जाना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है। तो सालाना बैठक थी, इसमें हम इनके अकाउंट्स पे भी चर्चा हुई, इनकी वर्किंग के ऊपर भी चर्चा हुई, और एक टारगेट भी बनाया गया कि 120 जो गांव ब्लॉक बिश्नाह में फॉल करते हैं, अगले साल तक हम उनमें सारे मेंबर्स को, किसानों को FPO के साथ जोड़ेंगे ताकि ये संगठन मजबूत हो, क्योंकि बॉर्डर पे होने के कारण ये पूरे इंडिया में हाईलाइट हो सकता है, और बासमती एक एक्सपोर्टेबल आइटम है, और अगर सारे फार्मर्स इससे जुड़ते हैं तो एक पॉपुलर FPO बन के बिश्नाह बॉर्डर बासमती कोऑपरेटिव पूरे देश में अपना नाम कमा सकती है। बासमती के दाम देखे जाओ तो काफ़ी कम है, किसानों का रुझान कम हो रहा है दाम को लेकर, तो इसके लिए किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है आपकी सोसाइटी की तरफ? देखें, इसके लिए हमें एक बैठ के काम करने की ज़रूरत है। आप देखें कि प्रोड्यूसर जो है बासमती का वो पैदा तो करता है बासमती, लेकिन उसके ट्रेड पे उसका कंट्रोल नहीं है। बड़े बड़े जो मार्केटिंग के दायरे हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो इसके ट्रेड को होल्ड करती हैं। और दूसरा, अगर हमें अपनी कीमत चाहिए, चाहे वो बासमती हैं या फसलें हैं, तो एक चीज़ हमें अपने फार्मर को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। 3 राबी और 3 खरीफ के सीज़न हैं, और 2.5 से 3 साल के अंदर पब्लिक गारंटी स्कीम जो ऑर्गेनिक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, अगर हम इसी बासमती को ऑर्गेनिक कर दें, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें 1-2 साल का, और यही जो आप समझे कि बासमती 40-42 रुपये पे बिकती है, सीधे इसमें 4 से 5 गुना का इजाफा होगा, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खाने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान चाहिए, और फार्मर की सहमति और FPO जैसे संगठन इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। क्या चीज़?
अभी आपके सामने जो विक्रांत जी ने बोला ना कि किसानों की आय जो है वो किस तरह से बढ़ाई जाए, मेन मुद्दा यही है कि उनकी आय, उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम कैसे आगे ले सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो योजनाएं शुरू की हुई हैं उनमें से ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भी एक ये है कि इकट्ठा करके किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसमें वो जो भी चीज़ पैदा करें, चाहे वो बासमती हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो कनक हो, जो भी पैदा करें उसकी अच्छा दाम उनको मिल सके ताकि वो संगठित होकर इन सारी चीज़ों को ले सकें।